जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको तुलसीदास और श्री राम जी के मिलन की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। काशी में एक जगह पर तुलसीदास जी रोज रामचरितमानस गाते थे। वह जगह थी 80 घाट। उसकी कथा को बहुत से लोग सुनने आते थे। लेकिन एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी प्रातः शौच करके आ रहे थे तो कोई एक प्रेत उनको मिला। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी से कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने शौच के बाद बचे हुए जल से जो सिंचन किया है उससे मैं तृप्त हुआ हूँ। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, भैया, हमारे मन में तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी के दर्शन हमें हो जाएं। राम जी की कथा तो हमने गा दी, पर दर्शन अभी तक नहीं हुई। साक्षात रूप में तो नहीं हुआ, हृदय में तो हैं, पर साक्षात रूप में नहीं आते। यदि दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा हो जाएगी। उस प्रेत ने कहा, हे महाराज, मैं यदि आपको दर्शन करवा सकता तो अभी तक मुक्त ना हो जाता। मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हूँ। अगर इतनी ताकत मुझ में होती कि मैं आपको दर्शन करवा दूं तो मैं खुद ही मुक्त हो जाता। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेत ने बोला, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होगा उसका रास्ता जरूर बता सकता हूँ। तुलसीदास जी कहे कि चलिए बताइए। तो प्रेत बोला, आप जहाँ कथा कहते हैं बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी सुनने आते हैं। मुझे मालूम है कि हनुमान जी रोज आते हैं। तुलसीदास जी पूछते हैं कि वह कहाँ बैठते हैं। प्रेत ने बताया कि सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन, एक कोढ़ी के स्वरूप में एक व्यक्ति बैठता है, और जहाँ जूट चप्पल लोग उतारते हैं वहाँ पर बैठते हैं। उनके पैर पकड़ लेना, वही हनुमान जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े खुश हुए। आज जब कथा हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी की नज़र उसी व्यक्ति पर थी कि कब वो आएगा। और जैसे ही वह व्यक्ति आकर पीछे बैठा तो गोस्वामी तुलसीदास जी आज अपने आसन से कूद पड़े और दौड़ पड़े, जाकर चरणों में गिर पड़े। वो व्यक्ति बोला, हे महाराज, आप व्यासपीठ पर हो, आप मेरे चरण पकड़े हुए हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ। मुझे तो ना कोई प्रणाम करता है और ना कोई स्पर्श करता है। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, महाराज, आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं। अब आपके चरणों में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे राम जी से नहीं मिलवा दोगे। जो ऐसा कहा, हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। आज तुलसीदास जी ने कहा, कृपया करके मुझे राम जी से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची है। राम जी का साक्षात्कार हो जाए, बस यही चाहिए। आप तो राम जी से मिलवा सकते हो, अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मिलवा पाएगा। हनुमान जी बोले कि आपको राम जी से जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा। वहां आपको भगवान मिल जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट गए, मंदाकिनी जी में स्नान किया, कादम्बगिरी की परिक्रमा लगाई। अब घूम रहे थे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। सामने एक घोड़े में सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार आए, एक गौरवर्ण और एक श्याम वर्ण। और गोस्वामी तुलसीदास जी इधर से निकल रहे थे। उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता बता दीजिए, हम लोग भटक गए हैं। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया, बेटा इधर से निकल जाओ, और वह निकल गए। अब गोस्वामी जी पागलों की तरह श्री राम जी को खोज रहे थे कि कब मिलेंगे श्री राम, कब मिलेंगे श्री राम। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहाँ मिले। हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे अभी मिले तो थे, जो घोड़े पर सवार थे वे ही तो थे श्री राम जी। आपसे ही तो रास्ता पूछा और आप कह रहे हो कहाँ मिले, चूक गए। और यह गलती हम सब करते हैं। ना जाने कितनी बार भगवान हमारे सामने आए होंगे
और हम पहचान नहीं पाते। कितनी बार वह सामने खड़े हो जाते हैं और हम उनको पहचान नहीं पाते। ना जाने वो कितने रूप में आते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी आज बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया फिर मिलवा दो, कृपा कर दो। हनुमान जी बोले, थोड़ा धैर्य रखो, एक बार फिर मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं मंदाकिनी के तट पर स्नान करने के बाद चंदन घिस रहे हैं, मगन हैं और गा रहे हैं, श्री राम जय जय राम। हृदय में एक ही लग्न है कि भगवान कब आएंगे। और ठाकुर जी एक बार कृपा भी कर दिए। ठाकुर जी आ गए और कहते हैं, बाबा बाबा, चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें भी लगा दो ना। गोस्वामी जी को लगा कोई बालक होगा, चंदन घिसते हुए देखा तो आ गया, तो तुरंत चंदन लेकर ठाकुर जी को दिया और ठाकुर जी लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि बाबा आज फिर चूक रहे हैं, आज ठाकुर जी फिर इनके हाथ से निकल जाएंगे। हनुमान जी तोते का रूप बनाकर सुख रूप में घोषणा कर दी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने घोषणा कर दी, अब चूक मत जाना, आज जो आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं वही साक्षात रघुनाथ जी हैं। ये वाणी गोस्वामी तुलसीदास जी के कान में पड़ी तो गोस्वामी जी चरणों में गिर गए। ठाकुर जी तो चंदन लगा रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और बस वही झलक ठाकुर जी ने दिखाई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और वो झलक आंखों में बस गई, हृदय में उतर गई। फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रह गई। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया। ठाकुर जी से मिलन हो गया। आराम की तलब है तो काम कर ले, आराम की शरण में और राम राम कर ले। और इस तरह से आज तुलसीदास जी का राम जी से मिलन हो गया। दोस्तों, इसी तरह तुलसीदास जी का राम जी से मिलन हुआ, जो कि हनुमान जी के माध्यम से कराया गया। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।